इन दिनों जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी वाहिद दोस्त नौशीन थी। हम दोनों के घर एक ही मोहल्ले में थे, तभी इकट्ठे कॉलेज जाते थे। हमारे कॉलेज के सामने ही चंद बैरिक्स बनी हुई थी, जिनमें कैडेट ट्रेनिंग लिया करते थे। कॉलेज जाते हुए नौशीन अक्सर इन बैरिक्स की तरफ देखती थी, जिधर से चाको चौबंद खूबरू कैडेट कभी वैसे ही और कभी परेड करते नज़र आते थे। मेरा ताल्लुक़ एक खुशहाल घराने से था, जबकि मेरी ये सहेली लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। वो एक कमरे के क्वार्टर में माँ बाप और 6 बहन भाइयों के साथ रहती थी। इसके वालिद बैरिक्स के खानसामा थे, लिहाजा उनको रिहाइश, खाना और मेडिकल की सहूलियात हासिल थीं। यूँ इनका गुजारा ठीक हो रहा था। जब हम कॉलेज जा रहे होते तो कैडेट की परेड ख़त्म हुई होती और कैडेट वहाँ से निकलकर अपने रिहायशी यूनिट्स की तरफ रवां दवां हो जाते थे। इनमें गुलरेज़ खान भी था, जो नहायत खूबरू, लंबा तड़ंगा और सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला नौजवान था। नौशीन के वालिद की वजह से वो नौशीन को जानता था, क्योंकि गुलरेज़ का खाना वही पकाते थे। मेरी सहेली को ये खूबरू कैडेट बहुत पसंद था। उसका जी चाहता था कि वो गुलरेज़ से बात करे, मगर वो बेनियाजी से हमारे पास से गुज़र जाता था। एक दिन अचानक हमारे रास्ते में आ गया तो नौशीन के कहने पर मैंने भी उसको सलाम किया। इसने चौंक कर मेरी जानिब देखा तो मैंने फ़ौरन कहा, माफ़ कीजिएगा, जान पहचान के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अभी मैंने इसी कदर कहा कि तुरंत नौशीन ने एक रुक्का आगे बढ़ा दिया, जो वो पहले से लिख कर लाई थी। अगले रोज़ उसी वक्त फिर वही जवान हमको रास्ते में मिला, तभी उसने रुक्का आगे बढ़ाया। नौशीन ने इसके हाथ से लेना चाहा, मगर उसने उसकी बजाय पर्चा मुझे थमा दिया और आगे बढ़ गया। मैं नहीं जानती इस हरकत से नौशीन पर क्या गुजरी। रास्ते भर वो खामोश रही। क्लास में आते ही चीं बचीं हो गई और उसका रवैया मेरे साथ इंतहाई अजीब हो गया। मैं जान गई कि नौशीन इस लड़के को पसंद करती है। छुट्टी के वक्त हमने ये रुक्का खोला तो इसमें दर्द था। मैं आपका नाम नहीं जानता, मगर नाम जानने और दोस्ती के लिए ये बहुत ज़रूरी था, तभी रुक्का लिखना मुनासिब समझा। और हाँ, मेरा नाम गुलरेज़ खान है। साथ इसने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा था। छुट्टी के बाद जब हम दोबारा उस रास्ते से गुज़रे तो वो सामने नज़र आ गया। मैं उसकी जानिब देखे बिना आगे बढ़ गई तो वो हमारे रास्ते में आ गया और कहने लगा, आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो वो मुझे भी लगा था और बौखलाहट में सिर्फ इतना कह पाई कि फ़ोन पर जवाब दूंगी। उसने सवाल किया, किस वक्त? मैंने कह दिया, शाम के वक्त। मैंने ये कह तो दिया, मगर नौशीन मेरे पीछे पड़ गई कि फ़ोन करो। फिर खुद ही नंबर मिला दिया और फ़ोन मुझे थमा दिया। फ़ोन गुलरेज़ खान नहीं उठाया था, लेकिन कहा कि नौशीन के बगैर मुझसे मिलिए। बैरिक्स के करीब ही एक चिल्ड्रन पार्क था, जहाँ हम रोज़ शाम को मिलने लगे। नौशीन भी साथ होती और कभी मैं छुट्टी का बहाना करके किसी और टाइम पार्क चली जाती ताकि वो साथ ना हो। यूँ हमारी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। हम घंटों फ़ोन पर बात करते। उसने अपने घर मेरे बारे में बताया। यूँ एक रोज़ अपनी अम्मी और बहन से भी मेरी बात करवाई। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी कि ऐसा हमसफ़र मिलने जा रहा था, मेरे जैसी हज़ारों लड़कियों का आइडियल हुआ करते हैं। उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। गुलरेज़ का ख्याल था कि किसी दूसरे शहर पोस्टिंग से कबल वो मेरे रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को हमारे घर भेजेगा। इधर मेरे वालिदैन मेरी शादी की फ़िक्र में घुलने लगे। कुछ रिश्ते आए, मगर वो मुनासिब ना थे, जबकि गुलरेज़ का मुस्तकबिल रोज़े रोशन की तरह आया और शानदार था। मेरे वालिदैन चाहते थे कि मेरी जल्द अज जल्द शादी हो जाए, क्योंकि अब्बू जान हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ थे। एक रोज़ अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और उन्हें इलाज की गर्ज से एक दूसरे शहर ले जाना पड़ा, जहाँ मेरे चचा भी रहते थे। हम सब इतनी जल्दी में वहाँ गए कि मैं गुलरेज़ को इतला भी ना दे सकी। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन इतने आम ना थे। एक माह अब्बू अस्पताल रहे
और इनकी मुकम्मल सेहतयाबी के बाद हम लोग वापस अपने शहर आ गए। आते ही मैंने गुलरेज़ को फ़ोन किया, मगर वो वहाँ ना था। जिसने फ़ोन उठाया उसने बताया कि उसकी पोस्टिंग कैंट हो गई है। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया, मगर ना उसने फ़ोन किया और ना ही कोई ख़त लिखा। इन्हीं दिनों नुशीन की शादी हो गई और वो खारियाँ से रावलपिंडी चली गई। मैं अकेली रह गई। अब दिल का हाल भी किससे कहती। इसके सिवा मेरी और कोई दोस्त भी ना थी। अब्बू ने मेरी शादी करना चाही, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि गुलरेज़ का इंतज़ार था। यूं ही इसकी यादों में 2 साल गुजर गए। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने गवर्नमेंट टीचर की नौकरी कर ली। भाई अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वालिद साहिब फौत हो गए तो वालिदा ये सदमा बर्दाश्त न कर सकीं और वो भी 1 साल बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिली। फिर एक के बाद देगरे भाइयों की शादियां हो गईं और मेरा ट्रांसफ़र मरी हो गया, जहां मैं हॉस्टल में रहती थी। माहों साल पर लगाकर उठते चले गए। मैं जब भी बीते दिनों को याद करती तो आंसू निकल पड़ते और मैं गुज़रते वक्त को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करती, मगर लम्हे सरसराती रेत की तरह ज़िंदगी के रोज़ो शब से निकलते चले गए। यूँ 12 साल और बीत गए। इन्हीं दिनों हमारे स्कूल ने आर्मी के एक फ़ंक्शन में शमूलियत की। वहाँ अचानक ही मुझे गुलरेज़ खान नज़र आया। अब वो पहले जैसा गुलरेज़ खान ना रहा था, ना ही उसमें लड़कों जैसा खलंडरपन था। वो शौखी भी ना थी जो कैडेट लोगों का खासा होती है। अब वो एक संजीदा ऑफिसर थे और कंपटियों पर सफ़ेद बाल झिलमिला रहे थे। जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, फ़ौरन हाल से निकल पड़ा। मैं भी इसके पीछे गई और उसको रास्ते में जा लिया कि आखिर पूछूं तो सही कि मुझको किस जुर्म की सज़ा दी। गुलरेज़ खान, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। जवाब में उसने कहा, शादी की जल्दी तो तुम्हें पड़ी थी। फिर पूछा कि तुम्हारा शौहर ठीक है? मैं गंग होकर इसकी तरफ देखती रह गई कि ये कैसा सवाल है। मैंने तो इसकी खातिर शादी ही ना की थी। मेरा शौहर? हाँ, उसने जवाब दिया। मगर आपसे किसने कहा कि मेरी शादी हो गई है? कहने लगा, ओह, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि नुशीन मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार थी और उसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम ब्याह कर सवात चली गई हो। मैं 2 हफ्ते तक तुम्हारे घर के चक्कर लगाता रहा, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। फ़ोन करता तो फ़ोन कोई ना उठाता था। तभी मैंने ये सच जाना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ गांव चले गए हैं तुम्हारी शादी करवाने। ये सुनकर मैंने सर थाम लिया और उसको बताया कि नुशीन ने गलत बताया। हम लोग सख्त परेशानी में अब्बू के इलाज के सिलसिले में 1 माह के लिए कराची चले गए थे, क्योंकि वहाँ मेरे चचा डॉक्टर थे। मैंने तो आज तक शादी ही ना की थी। गुलरेज़ को ये सुनकर हैरत हुई कि मैंने उसके इंतज़ार की आस में अभी तक शादी नहीं की। उसने बताया कि शादी तो उसने भी नहीं की, कि उसका लोगों पर से एतबार उठ गया था। शादी करने को दिल ना चाहता था। यूँ खुदा ने हमको मिला दिया, क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी। आज मैं मिसिज़ गुलरेज़ हूँ और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। सोचती हूँ खुदा ने मुद्दत बाद हमको मिला दिया, लेकिन नुशीन ने क्या खूब मेरे साथ किया। पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। हालांकि वो मेरी गहरी सहेली थी। तकरीबन साल पहले इतला मिली कि नुशीन सरतान के मर्ज़ में मुब्तला होकर चल बसी है। मैंने भी उसका बुरा नहीं सोचा था, ना उसे कोई बद्दुआ दी थी, मगर सच है कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।